गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करने वाले हैं जिस पाठ का नाम है आदर्श बदला। इस शीर्षक के बारे में पहले हम जानेंगे आदर्श बदला किसे कहते हैं। मनुष्य के जीवन में तरह तरह की घटनाएं घटित होती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो व्यक्ति को बदला लेने के लिए प्रवृत्त करती है। तो यहाँ पर जो बदला दिया है वो आदर्श बदला है। बदला लेने वाले व्यक्ति के मन में अक्सर क्रोध अथवा हिंसा की भावना उत्पन्न होती है और वो प्रमुख होती है। इतना ही नहीं, मौत का बदला मौत से लेने की भी अनेक घटनाएं प्रसिद्ध है। मतलब ये बदले का स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये आदर्श बदला क्या है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बदले लेने का एक अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया है। यहाँ पर मतलब जब कोई क्रोध अथवा हिंसा में होता है, हिंसक होता है, तो वो यही सोचता है कि मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है। और वो बदला मौत के रूप में भी होता है, चोट के रूप में होता है, किसी को हानि पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, मानसिक होता है, शारीरिक होता है, अलग तरह तरह के आदर्श बदले होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बदला लेने की लेखक ने कहानी प्रस्तुत की है, उस कहानी के अंदर जो बदला दिखाया है वो बहुत आदर्श बदला है। मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना कि सांप भी मरता है और लाठी भी न टूटे, इस तरह का। मतलब कि व्यक्ति को उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, उसके गुनाह की सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। तो ऐसा आदर्श बदला होता है। तो आज हम इस पाठ में यही देखेंगे। लेखक सुदर्शन जी ने बहुत ही सुंदरता से इस कहानी को प्रस्तुत किया है। सबसे प्रथम हम यहाँ पर लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक का परिचय, सुदर्शन जी का नाम, मतलब ये आदर्श बदला जो पाठ लिखा गया है वो सुदर्शन जी ने लिखा गया है, तो हम उसका पहला परिचय देखेंगे। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। प्रेमचंद को तो आप जानते ही है, जो बहुत बड़े कहानीकार हैं। तो उन्हीं के नक्शो कदम पर आप चले हैं और आपने इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी है। मतलब इन्होंने साहित्य के जरिए सुधारना लानी चाहिए लोगों के बीच में, समाज में, देश में। और इसीलिए उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो साहित्य है, वो हमेशा साहित्य ऐसा रहता है कि जिसके अंदर वो सुधार ला सके। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है और जो कहानियां हैं वो एक आदर्श, एक यथार्थ सच्चाई को प्रस्तुत करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखने वाली यह कहानी है। आपकी कहानियों की भाषा बहुत ही सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभाव उत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान हैं। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्य भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 19 मार्च 1867 में हुआ है। अब हम देखेंगे कि इन आपकी प्रमुख कृतियाँ क्या है। तो कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ हैं? पुष्पलता, सुदर्शन, सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट, कहानी संग्रह, सिकंदर, भाग्य चक्र, ये आपके सुप्रसिद्ध ऐसे नाटक है। भागवती, ये आपका उपन्यास है। ऑनररी मैजिस्ट्रेट, प्रहसन आदि आपका लिखा हुआ साहित्य है। विधा परिचय हम देखेंगे। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। मतलब भारतीय साहित्य के प्राचीन विधाओं के अंदर भारतीय साहित्य के अंतर्गत कहानी ये सबसे पुरानी विधा है और कहानी जीवन का मार्गदर्शन कराती है।
हम जब छोटे थे तब भी हम अपने माता पिता से, दादा दादी से कहानी सुना करते थे। तो ये जो कहानी है ये जीवन का मार्गदर्शन कराती है। उन कहानी के अंदर कुछ मॉरल होता है, सीख होती है, जिसे हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कहानियाँ होती है जीवन का मार्गदर्शन होती है, जीवन को मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है। जो जो जीवन के अंदर प्रसंग होते हैं उन प्रसंगों को उद्घाटित मतलब सामने लाती है, मन को बहलाती है। कुछ कहानियाँ मन को बहलाने वाली होती है। कहानी सुनने पर मन को सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है, और छोटे बच्चों को तो कहानियाँ बहुत पसंद है, तो ये मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगित करती है। तो आज हम एक ऐसी कहानी देखेंगे कि जिस कहानी के अंतर्गत बदला तो लिया है, लेकिन वो इस तरह से बदला लिया है कि सामने वाले व्यक्ति को किसी तरह की चोट नहीं पहुंची है, एक आदर्श तरह से बदला लिया है। उसे गुनाह की सज़ा तो मिली है, लेकिन आदर्श रूप से उसको वह सज़ा मिली है। तो अगर हम भी अपने जीवन में अगर किसी से बदला लेना चाहे, लेकिन वो बदला अगर आदर्श हो, तो उस व्यक्ति को उसके किए हुए गुनाह की सज़ा भी मिल जाती है, उसे अपने किए हुए गुनाह पर पछतावा भी होता है, और उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के साथ बुरा सलूक किया गया है, उस व्यक्ति को भी सुकून मिलता है कि मैंने अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला लिया है, लेकिन वो बदला आदर्श रूप का था, ना ही मौत के बदले मौत, ना ही खून के बदले खून। तो ऐसे आदर्श बदले अगर हम लोगों से ले तो व्यक्ति अपने आप को महसूस करेगा कि मैंने जो किया है वो गलत तरीके से किया है, और उस व्यक्ति ने बदला तो लिया, लेकिन ऐसे बदला लिया जैसे उस व्यक्ति को उसकी गुनाहों की शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। तो इस तरह से आदर्श बदला कहानी इस तरह से है कि यहाँ पर आगरा शहर में अकबर बादशाह के पास तानसेन नाम का एक बहुत ही सुंदर गीत गाने वाला गवैया होता है, और उन्होंने ये एक नियम बनाया था कि कोई भी मतलब यहाँ पर गीत नहीं गा सकता, बेसुरा नहीं गा सकता। और तभी यहाँ पर कुछ साधुओं की मंडली इस बात से अनजान थी, और वो गाते गाते उस आगरा शहर में पहुँचती है, और उनको गाते हुए देख जो सिपाही होते हैं तुरंत उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लेते हैं, और फिर उनको जंजीरों में जकड़कर उनको पेश किया जाता है तानसेन के सामने, राजा के सामने, और उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। उन साधुओं में एक छोटा सा बालक होता है, और वह बालक मतलब जो साधु होते हैं उनमें से एक वो बालक का पिता होता है, और वो बालक बेचारा अकेला तन्हा हो जाता है। उन साधुओं को जब मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है वो बालक तन्हा हो जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, और उसके मन में आता है कि मैं इस तानसेन से बदला लेना चाहता हूँ। और तभी उस बालक को हरिदास नाम के एक यहाँ पर साधु मिलते हैं, और वो उस हरिदास नाम के जो साधु होते हैं वो उस छोटे से बैजू को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, और उसको इस तरह से यहाँ पर वो मतलब तैयार करते हैं कि वो उसको शिक्षा देते हैं, वो उसको इस तरह की शिक्षा देते हैं, वो उसको इस तरह का गायक बनाते हैं कि तानसेन के सामने जाकर वो खड़ा रह सके और अपना बदला ले सके। तो इस तरह से ये कहानी है। तो हम इस कहानी को अब पूरी तरह से यहाँ पर देखेंगे, तो आप इस कहानी को ध्यान से देखिएगा। पहले हम छोटा सा पाठ परिचय लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यानित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। मतलब जो यहाँ पर बदला लिया गया है वो हिंसा को समाप्त करके जीवन का सम्मान करने वाला बदला होता है।
बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित करके उसे जीवनदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि कला का सम्मान करना चाहिए। कलाकार का यही परम कर्तव्य है। मतलब तानसेन को अपनी जो गायकी थी उस पर बहुत अहंकार था। उसको, तानसेन को ऐसा लगता था कि मैं जैसा गाता हूँ वैसा कोई गा ही नहीं सकता, और बेसुरा गाने वाले को वह मृत्युदंड देता था। तो यहाँ पर तानसेन को अपनी कला पर बहुत अहंकार था, लेकिन बैजू ने उसके साथ प्रतियोगिता की और उसे पराजित किया, फिर भी उसको वहाँ पर दंड नहीं दिया बल्कि जीवन दान दिया। ऐसे ही व्यक्ति संगीत के हर किसी कला का साधक होता है। कलाकार का कर्तव्य यही है कि वह अपनी कला पर बिल्कुल भी घमंड न करे, गर्व न करे, अहंकार न करे, बल्कि उसका सम्मान करे, और यही उसका परम कर्तव्य है। देखिएगा तो हम पाठ काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम इस पाठ को आज आधा देखेंगे और दूसरे लेक्चर्स में हम आधा देखेंगे। देखो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रभात का समय था, मतलब सुबह सवेरे एकदम सूरज की किरणें निकली थी, ऐसा प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। मतलब सुबह सवेरे का, एकदम सुबह सवेरे का समय था। सूरज, आसमान में सूरज निकल चुका था और अपनी प्रकाश से वहाँ पूरे संसार को वहाँ प्रकाशित कर रहा था। 12 घंटों की लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई। मतलब रात के 12 घंटे और फिर सवेरे होने पर सूरज ने इस अंधकार पर विजय पाई और सूरज निकल आया। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजा रहे थे। मतलब सुबह का वर्णन हो रहा है कि रात गुजरने के बाद सुबह कैसी महक उठी है, चहक उठी है। फूल झूम रहे हैं, मीठे मीठे आवाज़ों में पक्षियाँ गा रही है, पेड़ों की शाखाएं यहाँ पर खेल रही है, पत्ते हवा में झूम रहे हैं, मानो ऐसा महसूस होता है जैसे तालियां बजा रहे हैं। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ झूम रही थी, चारों तरफ गीत ही गीत गूंज रहे थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उस आगरा शहर में कुछ साधु वहाँ पर आगमन करते हैं। उसका ख्याल था कि मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ लेना चाहिए। और साधु इसीलिए गीत गा रहे थे। मतलब ये जो हमारा मन है बहुत चंचल है, हमें अपने मन पर काबू रखना चाहिए। अगर हम अपने मन पर काबू न रखें तो ये चंचल मन इधर उधर भटकने लगता है और जो स्वामी है उस स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर उसको नष्ट कर देता है। और इसलिए साधुओं का मानना था कि हमें अपने मन को क्या करना चाहिए, भक्तियों में, भक्ति की जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहिए। और इसीलिए ये साधु वहाँ पर गीत गाते हुए पदार्पण कर रहे थे। उस शहर में उन्होंने अपना प्रवेश किया। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। ये जो साधु थे, ये साधु पूरे संसार को त्याग चुके थे। मतलब यहाँ पर वे सिर्फ भगवान की भक्ति में, अपने गुरु की भक्ति में विलीन थे। इसलिए उनको सुर ताल कुछ भी नहीं, बस उनकी भक्ति को अपने मुख के जरिए, जुबान के जरिए गाना ही इनके लिए महत्व था। उनको ना सुर पता था, न ताल पता था, न लय पता थी। बस भगवान की भक्ति और गुरु की महिमा को वो गाते थे। आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, सुर होना चाहिए, ताल होना चाहिए, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। पूरे संसार को जो इंसान त्याग चुकता है तो फिर उस इंसान को किसी बात की क्या परवाह होती है सिवाय भगवान के नाम स्मरण से। तो ये जो साधु थे, उन साधुओं को सुर ताल की पहचान नहीं थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इनकी ज़रा भी चिंता नहीं थी। अपने ही मस्त मन में वहाँ गाते हुए चले जा रहे थे, किसी की कोई परवाह नहीं, न सुर की, न ताल की, न आवाज़ की, बस गाते ही जा रहे थे। ये अपने राग में मग्न थे
कि सिपाहियों ने आकर उनको घेर लिया। उन्हें नहीं मालूम था कि इस आगरा शहर का नियम क्या है, कानून क्या है। बस वे गाते गाते आ रहे थे और तभी दौड़े दौड़े कुछ सिपाही आए और उन साधुओं को घेर लिया और तुरंत उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार में उनको हाजिर कर दिया। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोली जाती थी, मतलब अकबर की प्रशंसा की जाती थी, अकबर के नाम की चर्चाएं थी। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत नहीं गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। मतलब उनका मानना था कि जो सुर ताल में नहीं गा सकता, मेरी बराबरी नहीं कर सकता, तो वहाँ राग विद्या नहीं गा सकता, वहाँ कोई भी गीत नहीं गा सकता, आगरा की सीमा में वो गीत नहीं गा सकता। अगर उसने गीत गाया तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। अब इन साधुओं को ये नियम नहीं पता था। मतलब तानसेन को अपनी संगीत पर काफ़ी गर्व था, काफ़ी अहंकार था कि मुझ जैसा कोई गा ही नहीं सकता, और इसीलिए उसने कानून बनवाया था कि जो आदमी राग विद्या में तानसेन की बराबरी नहीं कर सकेगा, तानसेन जैसा गीत नहीं गा सकता, तो वहाँ आगरा की सीमा में पैर रखते हुए कोई भी गीत नहीं गाए। अगर वह गीत गाएगा तो उसको मौत की सज़ा देगी। अब ये साधुओं को तो नहीं पता था, सो ये साधु तो आगरा में अपना कदम भी रख चुके थे और अपने ही धुन में गीत गा रहे थे, अपनी भक्ति में गीत गा रहे थे। उनको तो कुछ पता नहीं था कि यहाँ का कानून क्या है। बेचारे वनवासी साधुओं को पता ही नहीं था। परंतु अज्ञान भी अपराध है, अज्ञान रहना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। हमें हर चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, सजगता होनी चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। और अगर आप सजग नहीं रहोगे, अलर्ट नहीं होगे, तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इन साधुओं को भी ये आगरा का नियम पता नहीं था, अज्ञान थे, और अज्ञान होना भी अपराध है, और इसी अपराध की इनको सज़ा मिली थी। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। सारे साधुओं को अकबर बादशाह और तानसेन के सामने पेश किया गया। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। मतलब उनको पता ही नहीं था ना कि सुर क्या है, ताल क्या है, कैसे गाना है। बस वो तो भक्ति में लीन होकर गा रहे थे। और जब उनको अकबर बादशाह के सामने, तानसेन के सामने खड़ा किया, उन पर मुकदमा दायर हुआ और तानसेन ने राग विद्या से रिलेटेड कुछ प्रश्न किए, पर उन साधुओं को तो कुछ भी नहीं मालूम था, बेचारे अज्ञान थे। तानसेन का मुंह ताकने लगे। अकबर बादशाह के होठ हिले और सभी साधुओं को तानसेन की दया पर छोड़ दिया गया। अकबर बादशाह ने कुछ कहा और तानसेन जो करे वो, क्योंकि तानसेन का ही तो ये फैसला था ना, कानून था कि जो मेरी बराबरी नहीं कर सकता, मुझ जैसा गीत नहीं गा सकता, उसे गाने का कोई अधिकार नहीं, अगर गा लिया तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। सो तानसेन पर फैसला छोड़ दिया गया कि तानसेन जो करना चाहे वो कर सकता है। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई और तानसेन को अपने संगीत पर काफ़ी गर्व था, इसलिए तानसेन ने हुक्म दे दिया और उन्हें मृत्युदंड की सज़ा हो गई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ दिया गया। एक जो उन साधुओं के साथ 10 वर्ष का बच्चा था, उस 10 वर्ष के बच्चे को छोड़ दिया गया। बच्चा है, इसका क्या दोष? इसका दोष नहीं है, यदि वे है भी तो क्षमा की योग्य है। ये छोटा बच्चा है, इसका क्या दोष है? अगर इसका दोष है भी तो वो क्षमा की योग्य है, इसे हम दंड नहीं दे सकते। और इसलिए सारे साधुओं को मृत्यु दंड दिया और एक छोटे से बच्चे को जो उन साधुओं के साथ था उसको छोड़ दिया गया। और उन्हीं साधुओं के अंदर उस बच्चे का एक बाप भी था। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने और तड़पने लगा। मतलब वो बच्चा अपने साधुओं के साथ, जिसके अंदर उसका पिताश्री थे, उसके साथ वे निकले हुए थे। लेकिन जब पिताश्री और अन्य साधुओं को मृत्युदंड की सजा दी तो बच्चा रोता हुआ आगरा के बाजार से निकला और जिस जंगल में उसकी कुटिया, मतलब एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहां पर गया और रोने लगा, तड़पने लगा। वहां बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? मतलब वो रो रहा था अपने बाबा के लिए और रोते हुए वे बार बार कह रहा था कि बाबा तू कहाँ है? अब मुझे
कौन प्यार करेगा, कौन मुझे कहानी सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा, तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल तक का पता देगा। मतलब देखो, ये बेचारा बेटा तन्हा हो गया, ये बच्चा अकेला हो गया उसके बाबा के बगैर। और कहते हैं ना कि माँ बाप के बगैर बच्चा तन्हा होता है, उदास होता है, बेसहारा होता है, बेबस होता है। तो यहाँ पर ये बच्चा भी बेसहारा बेबस हो गया है, तड़प रहा है अपने बाप के लिए। और उस तड़प में पुकार पुकार कर रो रहा है, पुकार पुकार कर कह रहा है कि मुझे कौन कहानी सुनाएगा। सब कहते हैं कि आगरा तारीफ ही काबिल है, लेकिन इस आगरा ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे बाबा को छीन लिया, मुझे अनाथ बना दिया। और उसके बाबा के कहे हुए शब्द उसको याद आ रहे। उसके बाबा हमेशा कहते थे कि संसार के चप्पे चप्पे पर दलदल है, चप्पे चप्पे पर कांटे बिछे हुए हैं, तो मुझे इस कांटों से, इन दलदलों से कौन निकालेगा और मुझे कौन सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मंजिल का पता देगा। ये सारी बातें कह के वे रो रहा है, बिलख रहा है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। अपने बाप को वो खो चुका है, इसलिए वो रो रहा है। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, खड़ाऊ मतलब पैरों में जो लकड़े के चप्पल जैसे होते हैं उसको खड़ाऊ कहते हैं, जैसे मराठी में उसको पादुका कहते हैं। तो ऐसे खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए यहाँ से एक साधु आए हैं और जिनका नाम है हरिदास। बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। और हरिदास उस बच्चे को रोते हुए देख रहे हैं और उसको शांत रहने के लिए कह रहे हैं। बैजू उठा, मतलब जो छोटा सा बच्चा है उस बच्चे का नाम है बैजू। बैजू उठा और हरिदास की चरणों में लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मतलब उस बाबा से, उस साधु के पैरों में लिपट कर बिलक बिलक कर जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था कि महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मुझ पर बहुत बड़ा वज्र गिरा है, मेरा संसार ही उजड़ गया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मतलब उसके पिताजी को मृत्यु दंड दे दिया था, वो अकेला है, तन्हा है, और इसीलिए वह बिलक बिलक कर रो रहा है। और उस हरिदास नाम के साधु के पैर पकड़कर अपनी मन की जो दुख है उस दुख को वो जाहिर कर रहा है। तब वो हरिदास बाबा बोले, हरिदास बोले, शांति शांति, शांत हो, शांत हो। बैजू कहता है, महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सोना कर दिया। हरिदास शांति शांति, मतलब देखो, अब भी हरिदास उसको शांत रहने के लिए कह रहे, लेकिन बैजू का मन बहुत ही यहाँ पर विचलित हो चुका है। वो बिलक बिलक कर रो रहा है, अपने पिता के मृत्यु का वहाँ यहाँ पर बखान कर रहा है, कह रहा है कि मेरे बाबा को तानसेन ने मारा है, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है। फिर भी हरिदास बाबा उसको शांत रहने के लिए कह रहे हैं। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज, शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। अब वो कहता है कि नहीं, अब इस मन में शांति नहीं है, बल्कि मेरे मन में बदला लेने की भावना है, मेरे मन में बदले की भूख है, मेरे मन में प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास को बुझाइए, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं उस तानसेन से अपने पिता का मृत्यु का बदला ले सकूं। अब ये मन में शांति नहीं, मतलब बदले की भावना निर्माण हो चुकी थी। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। अब भी हरिदास उसे शांत रहने के लिए ही कह रहे हैं। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी, जो काम जबान नहीं कर सकती वे आंखें कर देती हैं। मतलब आंखों से वे जाहिर कर रहा था कि उसके अंदर कितनी बदले की भावना निर्माण हुई है। आंखों में आंसू थे, आह थी, उस तानसेन के प्रति नफरत थी, बदले की भावना थी। कुछ ऐसे वक्त होते हैं कि जिस वक्त हम
जुबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन आंखें सारी बातें बयां कर देती हैं। जुबान से कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आंखों से ही सारी बातें जाहिर हो जाती है। बैजू की आंखों में भी ये सारी बातें थी। जो काम जबान नहीं कर सकती थी, वे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें नहीं कर सकती है, उस आंखों के आंसू कर देते हैं। तो यहाँ पर उस बैजू का यही हाल था। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सर झुकाकर खड़ा हो गया। जुबान नहीं चलाई, आंखों से बातें होने लगी और आंखों से आंसू झलकने लगे। हरिदास ने धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गए। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुम्हें वहाँ हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। अब हरिदास से इस बैजू के आंसू नहीं देख सके। वहाँ धीरज देता रहा, पर आंसू इतने बहने लगे कि वहाँ कांपता हुआ बैजू जमीन पर गिर गया। हरिदास ने उसे उठाया, गले से लगाया और कहा कि मैं तुझे वहाँ हथियार दूंगा जिसे तू अपने पिता की मौत का उससे बदला ले सकेगा। किससे? तानसेन से। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। मतलब उसको बहुत खुशी हुई कि हरिदास बाबा अब उसको ऐसी विज्ञा देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे कि जिससे वे अपने पिता के मौत का बदला ले सकेगा। और जैसे उसने हरिदास बाबा के ये शब्द सुने कि मैं तुझे हथियार दूंगा जिसे तू अपने पिता का मौत का बदला ले सकेगा, बैजू हैरान हो गया, बहुत खुश हुआ, उछलने लगा, नाचने लगा, कहने लगा कि बाबा, आपने तो मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, मैं तो अकेला हो गया था, लेकिन आपने मुझे सहारा दिया। अब मैं आपका सेवक बनकर आपके पास रहूँगा, क्योंकि बाबा अब उसे विद्या सिखाने वाले थे और इसीलिए वहाँ बाबा का सेवक बनने वाला था। हरिदास, अगर मुझे 12 बरस तक तपस्या मगर तुझे 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। उसने कहा कि ये बदला 1 या 2 दिन में नहीं लिया जाएगा, इसके लिए तो तुम्हें क्या करना होगा, 12 साल इंतज़ार करना होगा, 12 बरस तक तुम्हें यहाँ पर तपस्या करनी होगी और कठोर तपस्या करनी होगी, भयंकर तपस्या करनी होगी, तब जाकर तो अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकेगा। बैजू इस बात को मान्य करता है। बैजू कहते हैं, महाराज, आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबत उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वहाँ हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूँगा? मतलब सिर्फ उसके मन में बदले की भावना थी, और इस बदले की भावना की वजह से वो कहता है कि 12 साल क्या, मैं तो 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, हर तरह की दुख झेलूँगा, हर तरह की मुसीबत उठाऊँगा, मैं जीवन का एक एक क्षण मैं आपके नाम कर दूँगा, पर क्या इसके बाद आप मुझे वो हथियार देंगे जिस हथियार से मैं अपने बाप के मौत की बदला लेना चाहता हूँ, बदला ले सकूँ उस तानसेन से? हरिदास ने कहा, हाँ, तुम्हें वहाँ हथियार में ज़रूर दूंगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। आज के बाद आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, और दिल क्या, सिर क्या, दिल भी आपके सामने झुककर आपकी हर आज्ञा का पालन करूँ। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। मतलब 12 साल तक वह बैजू इस हरिदास बाबा के साथ रहा, और 12 साल बीतने के बाद जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई बन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए, बहुत सारे परिवर्तन, बदलाव हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था, और तानसेन में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। तान के अंदर एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। मतलब इस 12 साल के अंदर हरिदास ने बैजू को इस तरह से राग विद्या में निपुण कर दिया कि वहाँ स्वर के अंदर जादू थे। तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। जब वे गाना शुरू करता था
तो पत्थर पिघल जाते थे, पशु पक्षी मुग्ध हो जाते थे और जगह पर रुक जाते थे, लोग सुनते थे तो झूमने लग जाते थे, वाह वाह करते थे, सब उसके गीत को सुनकर मुग्ध हो जाते थे, अपनी दुनिया भूल जाते थे, हवाएं रुक जाती थी, समय थम जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला, अब तो पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं जो मैं तुझे दे सकूं। मतलब उन्होंने राग विद्या में उस बैजू को इतना निपुण कर दिया कि हरिदास बाबा कहते हैं कि वत्स, अब मेरे पास जो तुम्हें देना था वो मैंने तुझे दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो मुझे देना था वो मैं तुझे दे चुका हूँ। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया, कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला, चरणों पर सर रख कर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सर से नहीं उतर पाएगा। हरिदास सर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार करके प्रतिज्ञा करता हुआ कहा। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मतलब उनसे कहा कि इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ये तुम मुझे प्रतिज्ञा दो, इससे तुम लोगों का भला करोगे, किसी से कोई किसी तरह का तुम उसको यहाँ पर प्रतिकार नहीं करोगे। बैजू का लहू सूख गया, जैसे बैजू ने कसम खाई अपने हरिदास बाबा के सामने, क्योंकि हरिदास बाबा ने कहा था कि इस विद्या से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचनी चाहिए, और उनको वो प्रतिज्ञा करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने इस गुरु से बहुत कुछ पाया था और इसीलिए उन्होंने इस आज्ञा को मंजूर किया। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग भरे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। मतलब उसको तानसेन के साथ प्रतियोगिता के लिए तैयार किया गया है, ऐसा उसको लगा था, और इस तानसेन के सामने वो इस राग विद्या से बदला लेगा। लेकिन यहाँ पर हरिदास ने कहा कि तुम्हें इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचानी है, चोट नहीं पहुँचानी है। तो जैसे उन्होंने ये बात सुनी हरिदास बाबा के मुख से, बैजू के अंदर जो शरीर में जो बदला था, जो बदले की भावना थी, तो वहाँ जो उसके शरीर में खून दौड़ रहा था वह मानो जैसे सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई देने लगे। जो सफलता उसके नज़दीक आई थी वो उसको ऐसा लग रही थी अब हाथ से ये तो छूट रही है। 12 वर्ष की तपस्या करने पर एक क्षण में जैसे उसकी तपस्या पर पानी फिर गया हो। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी, जैसी अब वक्त आ चुका था इस तानसेन से बदला लेने का, और गुरु ने ऐसी प्रतिज्ञा ली मुझसे कि जो हाथ में छुरी थी, बदले की लेने की छुरी, वहाँ छुरी कुंद हो गई। मतलब उसकी जो धार थी वो तेज थी, वहाँ खत्म हो गई। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, क्योंकि वो हरिदास बाबा के सामने कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि हरिदास बाबा ने उसको प्रतिज्ञा दे दी थी कि तुम्हें अपनी इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। और ये बात सुनते ही बैजू एकदम निराश हो गया। बैजू ने होठ काट लिए, अपने दांत पीस लिए, मानो रक्त का घूंट पीकर रह गया। मगर गुरु के सामने उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं कर सकता है। मतलब गुरु शिष्य का नाता ही अनमोल होता है। जब गुरु शिष्य से कोई बात कहे तो उस बात को शिष्य को मान लेनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में गुरु से बातें नहीं करनी चाहिए, गुरु की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए, फिर वहाँ किसी की तरह की आज्ञा क्यों न है। यही गुरु शिष्य का नाता है। तो यहाँ पर हम आज रुकते हैं, अगला जो पाठ है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, मतलब आधे घंटे से ऊपर ही क्लास हो चुकी है, काफ़ी बड़ा लेसन है। तो हम इसके आगे जो अब बैजू तानसेन से किस तरह से बदला लेने वाला है और वो बदला किस तरह से आदर्श होने वाला है, ये हम अगले पाठ में देखेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। लेकिन जो अंत में गुरु और शिष्य की जो यहाँ पर संबंध दिखाया है वो आप विद्यार्थियों ने भी ध्यान में रखने हैं। तारीफ़ काबिल है यहाँ पर कि गुरु की महिमा अपरंपार है। कहते हैं ना
कि अगर भगवान और गुरु एक साथ खड़े हो जाए तो काके लागे पाए, किसके पैर पहले छुए? तो भगवान भी कहते हैं कि पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शिष्य को हर तरह का ज्ञान देता है, हर तरह की बातों को सिखाता है, यहाँ तक कि भगवान को प्राप्त करने का रास्ता भी गुरु ही बताता है। तो यहाँ पर गुरु की महिमा अपरंपार है। हर शिष्य को गुरु की इज्जत करनी चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, उनकी बताई हुई बातों, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही गुरु शिष्य का नाता है। कभी भी शिष्य ने गुरु से वाद विवाद नहीं करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, उसे किस तरह का दुख पहुँचे इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो हम यहीं पर रुकते हैं। अगला जो पार्ट है कंटिन्यू हम उसको मंडे को करेंगे। अब हमारा लेक्चर्स मंडे को है। आप पुस्तक सामने रखकर इस पाठ को देखिएगा और अगला पाठ हम अगली तासिका में करेंगे। अगर कुछ समझ में न आए आपको तो आप हमें कह सकते हो। आज हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।